हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है आई एम लेजेंड। मूवी की शुरुआत डॉक्टर एलिस से होती है जो इंटरव्यू देते हुए एक रिपोर्टर को बताती हैं कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। रिपोर्टर पूछती है कि आपने कितने लोगों पर टेस्ट किया और उनमें से कितने बचे। डॉक्टर एलिस बताती है कि हमने 10,009 लोगों पर टेस्ट किया और उस इलाज से वो सभी कैंसर पेशेंट ठीक हो गए हैं। इसके 3 साल बाद हम न्यूयॉर्क में मैनहट्टन शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से वीरान पड़ा है। तभी हम डॉक्टर रोबोट को कार में उसके डॉग सैम के साथ देखते हैं जो अपने खाने के लिए एक हिरन का शिकार करने के लिए आया है। जैसे ही ये हिरन एक जगह पर रुकती है तो रोबोट उस पर शूट करने के लिए अपनी गन पॉइंट करता है, पर तभी एक शेरनी उस हिरन पर हमला कर देती है और उसकी फैमिली भी वहाँ आ जाती है। तभी टॉम की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। वो देखता है कि सूरज ढलने वाला है, इसलिए वो सैम के साथ अपने घर वापस आ जाता है। ये दोनों खाना खाते हैं और अंधेरा होने से पहले रोबोट अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेता है और सैम के साथ एक बाथ टब में चुपचाप लेट जाता है। तभी घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है डॉक्टर रोबोट अपनी बेटी और वाइफ के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। ये बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। आर्मी इस एरिया को सील कर रही है। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन कैंसर पेशेंट पर अपनी मेडिसिन को टेस्ट किया था वो कुछ दिनों के लिए ठीक रहे। फिर उस कैंसर मेडिसिन का उन लोगों पर गलत इफेक्ट होने लगा जिससे वो म्यूटेंट वेम्पायर में बदलने लगे और इनकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि वो जैसे ही सूरज की रोशनी में आते थे तो उनकी स्किन जलने लगती थी और वो मर जाते थे। इसलिए उन्हें डार्क सीकर कहा जाने लगा क्योंकि वो रात में निकलकर इंसानों का शिकार करके लोगों को खाने लगे। इसलिए गवर्नमेंट ने मैनहट्टन शहर को सील करने का ऑर्डर दिया ताकि वायरस बाहर तक नहीं पहुँचे। इसलिए सभी लोगों को चेक करके यहाँ से दूसरे शहर भेजा जा रहा है और जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं उन्हें रोका जा रहा है। फिर रॉबर्ट की बेटी और वाइफ को चेक किया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए इन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है। पर रोबोट यहीं रुककर इस वायरस का इलाज ढूंढना चाहता है, इसलिए वो जोई और मार्ली को यहाँ से दूर भेजना चाहता है ताकि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है तो दूसरे हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर हमला कर देते हैं। वो डिसबैलेंस होकर मार्ली के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। जोई और मार्ली मारे जाते हैं। रोबोट को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी रोबोट की आँख खुल जाती है। वो एक्सरसाइज करता है। इसके बाद वो नीचे लैब में जाता है जहाँ वो इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ इन्फेक्टेड चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है। रोबोट देखता है कि सभी चूहे पहले जैसे ही हैं। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जो इन सभी चूहों के मुकाबले काफी शांत और नॉर्मल लग रहा है। इसका मतलब उसे डार्क सीकर को ठीक करने का एंटीडोट मिल गया है। अब रोबोट को किसी डार्क सीकर पर इस एंटीडोट को टेस्ट करना है। इसके बाद रोबोट हमेशा की तरह रेडियो से सभी FM चैनल पर एक मैसेज देता है कि मैं डॉक्टर रोबोट आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको इस वायरस से बचा सकता हूँ। रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना भी दे सकता हूँ। अगर कोई सुन रहा है तो आप मुझे साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर आकर मिलें रात होने से पहले। इसके बाद रोबोट एक फाइटर प्लेन पर गोल्फ खेल रहा होता है। तभी सैम को एक हिरन दिखाई देती है। फिर रोबोट भी अपनी गन निकालकर उस हिरन का पीछा करता है शिकार करने के लिए। उसका पीछा करते हुए सैम एक घर में घुस जाता है जहाँ काफी अंधेरा होता है। रोबोट उसे रोकने की कोशिश करता है पर सैम अंदर चला जाता है। फिर रोबोट भी उसके पीछे जाता है। रोबोट की गन पर एक लाइट लगी हुई थी जिसकी मदद से वो सैम को एक टेबल के नीचे डरा हुआ बैठा देखता है। तभी रोबोट को कुछ आवाजें आती हैं। जब वो देखता है तो एक डार्क सीकर उसी हिरन को खा रहा होता है। लाइट की वजह से वो डार्क सीकर अलर्ट हो जाता है और वो रोबोट पर हमला कर देता है, लेकिन रोबोट उसे मार देता है। गोलियों की आवाज से बाकी डार्क सीकर भी रोबोट की ओर सैम को मारने के लिए आते हैं। उनमें से एक डार्क सीकर रोबोट पर हमला कर देता है पर रोबोट और सैम जल्द ही शीशा तोड़कर बाहर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी में डार्क सीकर जलकर मर जाता है। रोबोट अब जान गया है कि यहाँ डार्क सीकर हैं और इसे अपने एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए एक डार्क सीकर चाहिए। इसीलिए वो एक रस्सी का फंदा बनाता है और एक काला कपड़ा वहाँ रखकर डार्क सीकर को पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है। रोबोट ने ये काला कपड़ा इसलिए रखा था ताकि सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े और ये इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे अपने साथ लैब ले जा सके, लेकिन ये काफी चिल्लाता है इसलिए रोबोट इस पर जोर से गन मारता है जिससे ये बेहोश हो जाता है। तभी दूसरा डार्क सीकर बाहर आकर रोबोट पर चिल्लाता है और ये काफी ही गुस्से में है। इसके बाद ये इसे लैब में वही वैक्सीन लगाता है जो इसने हाल ही में एक चूहे को लगाई थी। ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर ये बताता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है और इसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी है। वैक्सीन देने के बाद इसकी हार्ट बीट पहले से नॉर्मल हो रही है, लेकिन ये डार्क सीकर रोबोट पर हमला करने की कोशिश करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। रोबोट काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो इस एंटीडोट से इसे ठीक कर सकता है। इसके
बाद वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि जो दवाई उसने बनाई है उसे इस वायरस से बचा जा सकता है, लेकिन ठीक नहीं हो सकते, इसलिए वो अभी और रिसर्च करना चाहता है। और वो ये बताता है कि आज जब उसने एक डार्क सीकर को पकड़ा तो दूसरा उसे बचाने के लिए रोशनी में आ गया था। शायद किसी तरह वो अपने जीने के बेसिक तरीके को बदल रहे हैं। इसके बाद रॉबर्ट सैम के साथ बाहर आता है। रास्ते में ये एक स्टैचू को खड़ा देखता है जिसे देखकर इसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि रॉबर्ट अक्सर इन स्टैचू से बात करता है जब वो शोरूम से कुछ लेने जाता है, पर आज ये स्टैचू शोरूम के बाहर खड़ा है। ये कहता है कि तुम्हें अंदर होना चाहिए था, तुम बाहर कैसे आए। गुस्से में ये उसे शूट करने लगता है। उस स्टैचू से पानी निकलने लगता है। जब रॉबर्ट उसके पास जाता है तो वो उस फंदे में पैर रख देता है। इसका सर जमीन पर जोर से लगता है जिससे ये बेहोश हो जाता है। ये फंदा उसी मेल डार्क सीकर ने लगाया है जो उस दिन रॉबर्ट पर चिल्ला रहा था, और ये ठीक वैसे ही लगाया गया है जैसे रॉबर्ट ने उस फीमेल डार्क सीकर के लिए लगाया था। शाम होते ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लग जाता है जिससे रॉबर्ट को होश आ जाता है। वो देखता है कि सैम नीचे से उस पर भौंक रहा है। रॉबर्ट देखता है कि अंधेरा होने वाला है। वो अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है, पर गिरते टाइम वो चाकू उसकी टांग में ही लग जाता है। रॉबर्ट को बहुत दर्द होता है। तभी वो देखता है कि सामने वही डार्क सीकर अपने म्यूटेंट डॉग्स के साथ खड़ा है। ये पूरी तरह अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अंधेरा होता है तो म्यूटेंट डॉग सैम और रॉबर्ट पर अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट जल्द ही इन दोनों म्यूटेंट डॉग्स को मार देता है, पर इस बीच सैम घायल हो जाता है। उसे एक म्यूटेंट डॉग काट लेता है। रॉबर्ट जल्द ही सैम को घर लाकर उसे वैक्सीन लगाता है, पर सैम पर वैक्सीन का कोई असर नहीं होता। वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। फिर ये भी म्यूटेंट बनने लगा था और ये रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी रॉबर्ट को सैम को मारना पड़ता है। रॉबर्ट काफी दुखी होता है क्योंकि यहाँ सैम के अलावा रॉबर्ट का कोई नहीं था। वो पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए रॉबर्ट सैम की मौत का बदला लेने के लिए रात को उन डार्क सीकर के पास जाता है, और जो भी इसकी कार के सामने आ रहा होता है ये उन सभी डार्क सीकर को कुचलते हुए और उड़ाते हुए आगे बढ़ता रहता है। पर ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा हैं। ये रॉबर्ट की कार को ही पलट देते हैं जिससे ये कार के अंदर ही फंस जाता है। फिर ये मेल डार्क सीकर रॉबर्ट पर हमला करने ही वाला होता है। तभी बहुत तेज रोशनी आती है जिससे ये सभी डार्क सीकर यहाँ से चले जाते हैं। रॉबर्ट के पास एक लड़की आती है जो उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। ये रॉबर्ट से उसके घर का एड्रेस पूछती है। रॉबर्ट बेहोशी की हालत में ही बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस उसे बताता है। अगली सुबह जब रॉबर्ट की आँख खुलती है तो उसे अपने घर के किचन से कुछ अजीब सी आवाज आती है। जब रॉबर्ट जाकर देखता है तो उसे वो लड़की दिखाई देती है और साथ ही एक बच्चा। इसी ने रॉबर्ट की जान बचाई थी। फिर ये बताती है कि कल हमने रेडियो पर आपकी आवाज सुनी थी, इसलिए कल हम आपसे मिलने के लिए गए थे और पूरा दिन आपका इंतजार कर रहे थे, पर आप नहीं आए। फिर आप हमें डार्क सीकर के बीच में फंसे हुए मिले और आपके बताए गए एड्रेस पर हम आपको ले आए। फिर ये अपना नाम एना बताती है। ये कहती है कि हम सिर्फ 2 ही बचे हैं, हमारे बाकी लोगों को डार्क सीकर ने मार दिया। हम लोग वॉरमोट जाने वाले थे जहाँ बचे हुए लोग हैं, पर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। एना कहती है कि पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर रॉबर्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ डार्क सीकर ना हो। ये वायरस हर जगह फैल चुका है। फिर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है और जैसे एना ने बताया था कि ये वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए रॉबर्ट इस डार्क सीकर के नीचे बर्फ रख देता है और उसे वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है। एना पूछती है कि क्या ये ठीक हो जाएगी, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि शायद बर्फ रखने से इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, जिससे इस पर वैक्सीन का असर कुछ हद तक बढ़ जाएगा। इसके बाद अंधेरा होने से पहले रॉबर्ट अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे को बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं। रॉबर्ट एना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम घर पर लेकर आई थी। एना कहती है कि सुबह होने ही वाली थी। रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, पर रॉबर्ट ने पहले से ही अपने घर के चारों तरफ बॉम्ब लगा रखे थे। डार्क सीकर जैसे ही घर के करीब आते हैं ये बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और इस धमाके में काफी सारे डार्क सीकर मारे जाते हैं, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इनमें से कुछ घर के अंदर घुसकर इन पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट इन्हें अपनी गन से शूट करने लगता है और ये अपनी जान बचाने के लिए लैब में आ जाते हैं। यहाँ आकर एना देखती है कि इस वैक्सीन का असर इस डार्क सीकर पर होने लगा है। इसका मतलब फाइनली रॉबर्ट ने इस वायरस से बचने का इलाज ढूंढ लिया है। पर तभी लैब में बहुत सारे डार्क सीकर आ जाते हैं। रॉबर्ट जल्द ही लैब के दरवाजे को बंद कर लेता है जो ब्लड प्रूफ होता है। रॉबर्ट उन डार्क सीकर से कहता है कि शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैंने इलाज ढूंढ लिया है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ वही मेल डार्क सीकर आ जाता है जो इन सभी का लीडर होता है। ये गुस्से में अपना सर जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगता है जिससे शीशा टूटकर उस पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। फिर वो अपने ब्लड से दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई बना देता है जिससे वो समझ जाता है कि ऐसा ही एक टैटू इस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर बना है।
और ये उसकी पार्टनर है, इसलिए रॉबर्ट इस डार्क सीकर को बाहर लेकर चला जाता है। सभी उस पे हमला करने वाले होते हैं पर इनका लीडर इन्हें रोक देता है। फिर रॉबर्ट इस डार्क सीकर पर एक इंजेक्शन लगाता है जिससे इसे होश आ जाता है। ये दोबारा अपने पार्टनर से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे गले लग जाती है। फिर इनका लीडर सभी को वापस चलने के लिए कहता है। अगली सुबह रॉबर्ट के साथ एना और उसका बेटा वॉरमॉट के लिए निकलते हैं और एना रेडियो में अनाउंस करते हुए कहती है कि अगर कोई जिंदा बचा है तो हमसे वॉरमॉट आकर मिले, हमने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।